डीडवाना पंचायत समिति के ललाश्री गांव हम पहुंचे हैं, जहां पर सरपंच प्रत्याशी प्रेम तिवारी से हम मिलने वाले हैं। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। महिला सीट होने की वजह से प्रेम तिवारी मैदान में है। नाम जरूर प्रेम तिवारी का, लेकिन यहाँ से जो वरिष्ठ एक कांग्रेसी नेता रहे हैं महावीर जी तिवारी की पुत्र वधू है और ये मैदान में उतरी है एक बार फिर, क्योंकि पहले इसी गांव में महावीर जी 3 बार सरपंच रह चुके हैं और जिला परिषद का चुनाव भी जीत चुके हैं। जनता के बीच में रहने की जो इनकी प्रणाली है उसको आगे बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी में इनके जो पुत्र वधू वो मैदान में उतरी है। देखते हैं कि इनसे जानते हैं कि क्या इनके मन में है गांव के विकास के लिए, क्योंकि महिला प्रतिनिधि हमने देखे हैं, लेकिन उनकी जो गांव में विकास करने की बात जब आती है तो उनके प्रतिनिधि आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करने के लिए जब आए हैं तो प्रेम तिवारी खुद हमसे बात करेगी और ये बताएगी कि गांव के विकास के लिए उनके दिल में क्या विज़न है और क्या योजनाएं लेकर आप गांव में मैदान में उतरी हैं। क्या आपके मन में गांव के विकास के लिए क्या है? सबसे पहले तो हमारे गांव में पानी की समस्या है। जिस घर में डाणी में गई हूँ, सबसे पहले पानी की समस्या बताई। वो पानी की समस्या मिटना चाहती हूँ। फिर हमारे गांव में 400 गाय है, उनकी भी समस्या, वो समस्या भी मैं मिटना चाहती हूँ। और स्कूल में बड़ा सा ग्राउंड बनाना चाहती हूँ। और जो कोई विकास रुका हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। आप क्योंकि एक महिला हैं, महिलाओं के लिए आपके मन में क्या है कि गांव में महिलाओं के लिए क्या कोई नई चीज़ होनी चाहिए? जिस महिला को जो कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, जैसे नरूका है वो दिलाना चाहती हूँ। और एक अच्छा सा हॉस्पिटल ये बना, और शिक्षा के मामले में महिला को दिलाना चाहती हूँ। ये बात बालिका शिक्षा को लेकर लोग ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि उनके गांव में बालिका शिक्षा के लिए अलग से स्कूल हो। आपके मन में क्या है? बिल्कुल सही बात है, अलग से स्कूल होना चाहिए और पूरी सुविधा मिलनी चाहिए शिक्षा के मामले में उन्हें। चुनाव का जो प्रचार था वो थम गया है, अब केवल एक दिन बचा है घर घर जाकर वोटर से मिलने का। तो आप वोटर को क्या संदेश देना चाहेंगी? अपने पंचायत के जो वोटर हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी मतदान को लेकर? तो वो प्रचार तो रुक गया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा गांव वालों का। हमारे साथ प्रेम तिवारी के परिवार के जो सदस्य हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि गांव के विकास के लिए उनके मन में क्या विज़न है और क्या चाहते हैं कि आप गांव के विकास में प्राथमिकता किस काम को देंगे। हम लोग हमारी पीढ़ी से भी आनुवंशिकता से ये है कि हमारा सेवा करने का जो कार्य है हमारे मन में रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि भाई गांव में हॉस्पिटल हो। जो हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें अभी आर्ट्स संकाय है, कला संकाय है, तो उसमें कृषि संकाय और विज्ञान संकाय लाया जाए। और हमारे गांव में जो गौशाला है उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। गांव में सड़कों का निर्माण करवाया जाए, नालियां बनाई जाए सुव्यवस्थित तरीके से। बालिका शिक्षा के मामले में हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बालिका विद्यालय है अभी, उस विद्यालय को क्रमोन्नत करवा के और बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलवाई जाए। और गांव में जो स्ट्रीट लाइट है वो लगाई जाए। गांव में अगर हो सकता है तो कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। तो इसके लिए हमारे मन में ये विचार है कि एक बार गांव के युवाओं के साथ मिलके और इस गांव को विकास के मामले में एक नई ऊंचाई प्रदान की जाए, ये हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ गांव के लोगों से सपोर्ट और वोट मांग रहे हैं कि हमें वोट और सपोर्ट दो, ताकि इस पंचायत को एक विकास के मामले में नई ऊंचाई तक हम पहुँचाएँ। आपकी पंचायत में लोणोदा, नेतड़ों की ढाणी और ललाश्री 3 गांव आते हैं। पंचायत बड़ी है, आपका दायरा बड़ा है, तो आप कैसे अपने सारे जो मतदाता हैं उनको संतुष्ट करेंगे? हम मतदाताओं को ऐसे संतुष्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो सेवाभावी रही है। तो हमारे जो हमारे पापा जी ने पुराने विकास कार्य किए हैं उनके आधार पे, प्लस हमारे जो परिवार के चाचा जी है और है हमारे दादाजी दादी जी, वो भी गांव की और पंचायत की पूरी सेवा में थे। तो हमने मतदाताओं को घर घर जाके ये बताया कि हमारा परिवार पूर्व से ही विकास के मामले में आपके साथ रहा है, जन जन को भागीदारी निभाइए। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमें मतदान करके, और जो बीच में कहीं भी अभी हमारे जो गांव के प्रति लगाव था उस लगाव को दर्शाएं और एक बार पंचायत पुनः अपनी विकास की गति प्रदान करे, इसके लिए हमें वोट दें। क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, अब मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? पोलिंग को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम चाहते हैं पोलिंग शांतिपूर्ण तरीके से करें,
किसी भी प्रकार की कोई उसमें पोलिंग में ऐसा फर्जीवाड़ा या कोई ऐसा कुछ नहीं करे, लड़ाई झगड़ा, आराम से शांतिपूर्वक मतदान करें। और मतदाताओं को ये देखना चाहिए कि कौन सा जो प्रत्याशी मैदान में है, अभी 3 प्रत्याशी मैदान में है, कौन सा प्रत्याशी शिक्षित है, युवा है, गांव के मामले में क्या जानता है, पहले से उसकी पहुंच कहां तक है। हमारा परिवार शिक्षित परिवार है सभी। अगर मान लीजिए हम छोटे से छोटा को लेके कहें या हमारे पापा जी को कहें तो सभी शिक्षित हैं। तो कहीं भी शिक्षा के मामले में हम पीछे नहीं हटे हैं। जब भी हमारे पास गांव का कोई व्यक्ति आएगा तो उसको ये लगेगा कि हमने अच्छे हाथों में पंचायत को सौंपा है। तो हम ये हमारे मतदाताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग मतदान करते वक्त एक बार दिल पे हाथ रख के ये ज़रूर सोचें कि प्रत्याशी कैसा है, गांव के लिए क्या कर सकता है और उसकी पहुंच कहां तक है। इसको ध्यान में रखते हुए मतदान करें, यही हमारी आशा है इस गांव से। ये थी ललासरी से सरपंच प्रत्याशी प्रेम तिवारी और उनके पति वीरेंद्र तिवारी। जो तिवारी परिवार है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस पंचायत की जनता इन्हें एक बार फिर मौका देकर गांव की सरपंच चुनती है। ये 3 तारीख को शाम को जब मत पेटियाँ खुलेगी, मत परिणाम आएगा, उसके बाद पता चलेगा। सहयोगी यूनुस के साथ हनीफ खान, डीडवाना।